साथियों, आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने नई एवं सही वीडियो देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी शानदार एवं जानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। इस प्रकार से यह वीडियो आपको मोटिवेट रखने के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार हैं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सेट योर गोल। जी, सेट योर गोल। क्योंकि जब तक आपके लाइफ का कोई एक स्पेसिफिक गोल नहीं होगा, कोई एक निर्धारित लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन रह ही नहीं सकता है। चाहे आप लाइफ में कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कार्य करना चाहें, यू हैव टू हैव ए गोल फॉर दैट। एक इंसान, जी हां, एक इंसान जो सड़क पर केवल टहल रहा है, केवल चल रहा है, यदि आप उससे जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब आप कहां जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां कब तक पहुंचना चाहते हो, जानते हैं वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं पहुंचना है, मैं तो बस यूं ही टहल रहा हूं, यूं ही चल रहा हूं। साथियों, उसे कहीं नहीं जाना है। लेकिन वहीं यदि किसी दूसरे व्यक्ति से जो फटाफट चल रहा है, झटपट झटपट चल रहा है, यदि आप ऐसे व्यक्ति से जाकर के पूछते हैं कि भाई साहब आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं, आपको कब तक पहुंचना है, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि उसे कब तक और किस पॉइंट तक पहुंचना है। जी, ही हैज ए स्पेसिफिक गोल। ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी और वह अपना बेस्ट देने लग जाएगा। इस तरह से आप भी जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई करते हैं या कोई क्लास ले रहे हैं या अपने बिजनेस से संबंधित किसी कार्य को कर रहे हैं, हर चीज के अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके कार्य के प्रति एक गोल, एक निश्चित एक लक्ष्य होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए कि आप उसे कर क्यों रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कब तक करना चाह रहे हैं। तभी जाकर के आपके अंदर जो है मोटिवेशन रह सकता है और आप मोटिवेटेड रह सकते हो और अपने कार्य में भी अपना बेस्ट दे सकते हो। लेकिन आज के इस भागम भाग, इस चकाचौंध दुनिया में बहुत सारे लोगों को यह बात पता ही नहीं रहती है कि उनके जीवन का गोल क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। वे अपने जिंदगी को एक कटी पतंग की तरह जीते रहते हैं, जहां से भी, जिधर से भी हवा आई उधर ही चल देते हैं। इसलिए जब तक आपके लाइफ का कोई गोल सेट नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक कोई गोल नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को हमेशा पाएंगे कि आपके अंदर पैशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कोई अपना क्लियर कट एक गोल सेट नहीं किया है। तो साथियों, आप अपनी जिंदगी में कोई भी कार्य, कुछ भी करना चाहें, पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। इसके अलावा जीवन में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए एक दूसरी चीज भी है और वह है आपका अपना माइंडसेट। जी, यदि आपका माइंडसेट डिस्टर्ब कर दिया जाए तो आपके अंदर मोटिवेशन रह ही नहीं पाएगा, आपके अंदर से मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि हमारे आसपास के लोगों से कभी हमारी अनबन हो जाती है या कोई हमें भला बुरा कह देता है तो हम क्या करते हैं, हम एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे कार्य भी जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों द्वारा कही गई बातों का हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसे आइए एक छोटा सा उदाहरण से हम समझते हैं। क्या हुआ कि एक बार करीब 15 मेढक जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि उनमें से 5 मेढक किसी एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। अब वो जो बाहर जो 10 मेढक बचे हुए थे, उन्होंने उन्हें देखा तो पाया कि वो गड्ढा बहुत गहरा था। उन्होंने सोचा कि अब ये जिंदगी भर कभी भी इसमें से आसानी से नहीं निकल पाएंगे, अर्थात अब इन 5 को उसी गहरे गड्ढे में अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। और जानते हैं उन्होंने, उन 10 मेढकों ने उन 5 को क्या कहा? उन्होंने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि अब तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे, अर्थात अपनी पूरी जिंदगी उसी में बितानी पड़ेगी, आप उसी में रहोगे।
अब जो अंदर जो 5 गिरे हुए थे उनमें से जो पहला मेढक था उसने थोड़ा सा प्रयास किया उछलने की, कूदने की और बाहर निकलने की, लेकिन उन 10 की बातों को सुन करके उसने बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहा था उससे वो छोड़ दिया। इसी तरह से दूसरे मेढक ने, तीसरे मेढक ने और अंत में चौथे मेढक ने भी प्रयास किया, लेकिन चारों ने उनकी बातों को सुन करके कोशिश करना ही छोड़ दिया। लेकिन जो 5वां था उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वो लगातार कोशिश करता रहा और लगातार कोशिश करता रहा और उसको वो 10 बोलते रहे कि रे तू क्यों कर रहा है, तू रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तू बाहर अब नहीं निकल सकता है, तुझे जिंदगी भर उसी में रहना है, तुझे उसी में समय बिताना है। ये चारों समझ गए, तू समझ क्यों नहीं रहा है। लेकिन वो पांचवा लगातार कोशिश करता गया, लगातार कोशिश करता गया और कोशिश करते करते क्या होता है कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में अचानक उछल करके वो बाहर निकल आता है। उसको बाहर निकला हुआ देख करके वो 10 के 10 मेढक जो बाहर थे वो हैरान थे, परेशान थे कि उसने ये किया कैसे, उसने कैसे कर दिया। साथियों, मैं बताता हूं कि उसने ये कैसे किया। वो बाहर निकलने वाला जो 5वां मेढक था वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। उसने उन 10 मेढकों की बातों को नहीं सुना। उनकी बातों से तो उसे यह अनुभव हो रहा था कि मानो वो 10 ये कह रहे थे कि तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, तू जोर लगा, तू हिम्मत कर, तू कर सकता है, तू कर सकता है, बस थोड़ा और कर, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और कोशिश कर। और इस तरह की बातों का अनुभव लेकर के उसके अंदर जो जुनून पैदा हुआ, उस जोश ने उसको बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके आसपास में जो भी शब्द आपके कानों में मिल रहे हैं उनका बहुत बड़ा असर आपके माइंडसेट पर पड़ता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि दिन भर के 24 घंटे में हमें शायद लोगों के संपर्क में हम रहने की अपेक्षा हम अपने साथ अर्थात हम अकेले में ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए आप यदि चाहें तो इस बात से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। जी, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है और अपने मन में जो कुछ सोचते हैं, जो भी बातें करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड रहोगे या नहीं रहोगे। इसलिए साथियों, आप अपने इन दोनों कानों से चारों ओर की बातें सुने जरूर, लेकिन अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उस पर विचार करके ही उसका अनुपालन कीजिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूपेण मैं कह सकता हूं कि आपके लिए बहुत ही बेहतर एवं बहुत ही हितकर होने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखने में यह वीडियो अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। फिर मैं बहुत जल्द ही आपसे एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में तुरंत मिलने वाला हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।